दोस्तों लो आईक्यू छपरी नेहा सिंह राठौर ने अब तो सारी सीमाएं ही लांघ दी हैं। वैसे तो आपने नेहा सिंह राठौर की कई सारी कुटाई की वीडियोस देखी होंगी। जब भी नेहा सिंह राठौर का इंटरव्यू होता है या कोई डिबेट होता है तो नेहा सिंह की खूब बेइज्जती होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रही। रोज मुंह उठा के कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना ये नेहा सिंह राठौर का रोज का काम है। इसे देश और देश के लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है, बस अपना घर भरना है। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ नेहा सिंह राठौर की इंसल्ट हो रही है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। मैं नेहा जी बहुत अच्छी कलाकार हैं और इनका यूपी में काबा और बिहार में काबा इतना फेमस है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज पूछता है भारत कि नेहा सिंह राठौर मणिपुर पे तो बोलती हैं, यूपी पे बोलती हैं, बिहार पे बोलती हैं, लोग पसंद भी करते हैं, हम भी पसंद करते हैं। लेकिन मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि अगली बार ये बंगाल में काबा पे जरूर कोई गाना गाएं, क्योंकि मालदा में 2 आदिवासी महिलाओं को सरेआम पीटा गया। अगर वो वीडियो इन्होंने नहीं देखा होगा तो मैं कहती हूँ नेहा जी जरूर देखिएगा। और उम्मीद करूंगी कि आप जिस तरह से हर राज्य पे अपना एक लोकगीत पेश करती हैं, आप बंगाल पे, राजस्थान पे, छत्तीसगढ़ पे भी करेंगी। 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, बंगाल 2 साल से जल रहा है। नाइस। क्या आपने उनके बारे में कोई लोकगीत गाया रामचरितमानस के विरोध पर? बहुत सारे लोकगीत। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरा पहला रामचरितमानस के विरोध पर वही जो आप बोल रहे हैं कि राम मेरा। भगवान हमारे लोग नहीं, वो मुद्दा मैंने बहुत अच्छे से देखा नहीं। बहुत लोग मुझसे इस पे सवाल भी पूछे कि वो क्या मैटर है। मैंने कहा मैं उस मैटर को पढ़ती हूँ, अच्छे से देखती हूँ कि उस पे क्या बहुत बात चल रही है, तभी मैं कोई प्रतिक्रिया भी दे पाऊंगी। बाकी धार्मिक ग्रंथों का मैं सम्मान करती हूँ। तो राम जितने उनके हैं, राम उतने ही मेरे भी हैं। ये लोग राम के नाम पे राजनीति करते हैं, उनके किनके हैं सर? करती हूँ उनके किनके हैं? राम तो मेरे प्रिय हैं, जितने उनके हैं उतने मेरे भी हैं। ये उनके कौन है नेहा जी? अब लोग इस तरह के अभी बोल रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी घटना वजूद में आई तो लॉ एंड ऑर्डर एक्टिव होता है, कार्रवाई होती है, और ये आज से नहीं लंबे वक्त से शुरू से होता आ रहा है। एक व्यवस्था का रूप है कि कोई भी कार्रवाई, उसमें अगर सीधे तौर पे किसी पे सवाल उठा दिया जाए कि ये गलत है, ये सिस्टम ही गलत है पूरा, तो उसमें वहां पे ये कविता या ये गीत सवालों में ट्रोल और ये कमेंट्स पढ़ करके मैं बहुत घबरा जाती थी। मुझे लगता था कि अरे यार मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, लोग मुझे इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं। करो, बिल्कुल करो, प्रॉपर होमवर्क करो, जाओ मेरे चैनल पे खंगालो। मैं तो कहती हूँ खंगालो, कोई भी एक कारण मिल जाए अगर मुझे ट्रोल करने का तो छोड़ो मत मुझे। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे यूपी में काबा मैंने गाया तो जवाब में आए यूपी में तो हर भतारबा। तो ये लेवल मत गिराओ, करो ट्रोल, खूब आलोचना करो। नेहा सिंह राठौर सबकी आलोचना का स्वागत करती है। आपने कहा यूपी में काबा तो उन्होंने कहा यूपी में बाबा। हाँ ये भी कहा लोगों ने। सबसे जो घटिया कमेंट था उसमें यूपी में तो हर भतार बा, जब कुछ ना बा यूपी में तो का करे लू यूपी में। बहुत एक निम्न स्तरीय जो भाषा शैली बोलेंगे उसका भी लोगों ने। मुझे किसी भी नेता पे भरोसा नहीं है, मैं आपको बता दूं। मैं नेताओं पे भरोसा करती ही नहीं हूँ। मैं खुद पे अरे राहुल जी पे भरोसा है, नरेंद्र मोदी पे भरोसा है, मुझे खुद पे भरोसा है सिर्फ, और किसी पे नहीं भरोसा है। ये तो सवाल ही गलत है, उन पे भरोसा है। अब मुझे बताइए, सिर्फ एफआईआर तक सीमित नहीं था जब आपके ऊपर ये कार्रवाई हुई, आपके पति की नौकरी तक चली गई। ये एकदम ठीक। क्या इसमें दम है कि जानबूझकर आपके पति को नौकरी से निकलवाया गया आपके गानों की वजह से? देखिए लोग क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या तर्क देते हैं, जिन्होंने ऐसा किया उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपसे भी मानक जी पूछना चाहती हूँ कि क्या ये महज संयोग है कि आज मुझे नोटिस मिलता है और कल मेरे पति से रिजाइन मांगा जाता है। अच्छा, रिजाइन मांगने वगैरह का भी कुछ प्रोसेस होता होगा ना, कि कुछ दिन पहले आपको बताया जाता होगा कि तुम संभल जाओ, नहीं तो कुछ ऐसा कर देंगे। तो रीजन क्या वजह बताई गई? वजह कुछ कोई वजह नहीं बताई बस गई। उनसे मांगा गया तो हिमांशु ने बस ऐसे साइन कर दे दिया। हाँ दे दिया कि हाँ भाई चलो हो गया, रिजाइन हो गया। यानी हर तरफ से आपको सताने की, आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, साजिश, षड्यंत्र है। हाँ मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे रोजगार के साथ देखिए कैसे सरकारें मुझे कैसे परेशान कर। उनको पता है कि ईडी सीडी भेजने का कुछ मतलब तो है नहीं मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई नेता मंत्री, करप्ट नेता मंत्री तो हूं नहीं कि कुछ ऐसा मिल जाएगा उनको। जैसे 4 मुकदमा दर्ज करा दीजिए ना महाराज मेरे जैसी लड़की पे। अब 2 पैसा आप कमा रहे हैं, आप वकील को दे रहे हैं। 4 दिन बाद ना आपका जो मोराल है ना वो लगेगा कि नहीं भाई नहीं करनी है क्रांति मुझे। मतलब जो आपकी विचारधारा है, जो आपका मानना है, आप उसके हिसाब से लिखती हैं। हाँ मैं उसके हिसाब से लिखती हूँ। और क्या वो विचारधारा ऐसा भी हो सकता है कि वो एक पार्टी की तरफ जा रही है?
बिल्कुल नहीं, वो एक पार्टी की तरफ नहीं जा रही है, ये मेरा अपना विचारधारा है। हाँ, अगर ये सरकार में है तो आपको लग सकता है कि ये एक पार्टी की तरफ जा रही है, सॉरी ये विपक्ष में है, तो अगर आप खुल के नहीं बोल रहे हैं तो मैं बोल दे रही हूँ, आपको ये लग रहा होगा कि जब आप गीत गा रही हैं तो कांग्रेस को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो रहा है या फिर सपा को फायदा हो रहा है, ये सारी चीजें। और अखिलेश जी तो सपोर्ट में भी आ गए थे आपके। तो क्या बोलेंगे, उनकी जो आईटी सेल है ट्रोल मुझे कर रही है, वो हमेशा से करती रही है, ऐसा नहीं कि कोई आज मैंने यूपी में गा दिया तो कर रही है। उससे पहले भी लगातार जब मैं गाती रही हूँ, मैं हमेशा पॉलिटिकल सटायर गाती ही रहती हूँ और वो हमेशा मेरे पीछे पड़े ही रहते, तो आज कुछ नया नहीं कर दिया। पर क्योंकि चुनाव का माहौल है तो थोड़ा मतलब एक नहीं होता कि पूरी फौज के साथ आना और गंदे अपशब्द लिखना, ये सारी चीज़ें चल रही है। पर कोई बात नहीं, मैं खुद को लोक कवि कहती हूँ, लोक कलाकार कहती हूँ, लोक गायिका कहती हूँ सर। तो मैं हमेशा अपनी जनता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती हूँ, मैंने जनता को ये वादा किया है कि मैं हमेशा जनता की आवाज़ बुलंद करती रहूँगी। टोकले की औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है? लेकिन एक ही बार में ये कह देना कि सब बात, यानी कि ये बात खत्म हो जाती, विकास की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है ना। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जन समर्थन जनादेश के साथ सरकार बनाई जाती है, बनती है। इसमें पक्ष और विपक्ष के जो समर्थक होते हैं वो इसी समाज के हिस्से हैं। आपको यदि कोई बात कहनी है, कुछ भी, हमें एक अधिकार मिलता है। आपको नहीं सरकार पसंद आती है तो आप 5 साल बाद उस सरकार को बदल सकते हैं। हमें चुनाव का आदेश मिलता है, हमें अधिकार मिलता है। सरकार से प्रश्न करना बिल्कुल सही है, जरूर करना चाहिए, लेकिन प्रश्न करने के लिए नियत क्या है, उसके पीछे नियत क्या है। यदि आप सवाल कर रहे हैं तो सवाल करने का यदि तरीका अलग है तो वो कई बार विपक्ष के स्वर को धार भी देता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो दो पक्षों की बात आती है तो निष्पक्ष वो होता है जिसमें न पक्ष हो न विपक्ष हो। नेहा राठौर के ऊपर सर FIR हुई है, क्या प्रकरण है? राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। 27 अप्रैल की शाम को आबादी अभय कुमार सिंह थाना हजरतगंज पर आए और उनके द्वारा एक ट्विटर हैंडल के अगेंस्ट तहरीर दी गई। उनका कहना है ये ट्विटर हैंडल नेहा सिंह राठौर के नाम से चल रहा है और इसमें पहलगाम की खेदजनक घटना के बाद कई ऐसे ट्वीट हुए जिससे सामाजिक वैमनस्य फैल रहा है। उनकी दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग की विवेचना थाना प्रभारी हजरतगंज के द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही इसमें गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर पर जो FIR हुई है वो काबिले तारीफ है। ये औरत कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बोल रही थी और जिस तरह से देश के खिलाफ इसने बोला, एक पल के लिए हम ये मान सकते हैं कि कोई पॉलिटिशियन के खिलाफ बोले या पार्टी के खिलाफ बोले, डेमोक्रेसी है, वो समझा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से राज्यों के खिलाफ, देश के खिलाफ नेहा सिंह राठौर विपक्ष के इशारे पे बोलती रही, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब नेहा सिंह राठौर का ये कहना है कि उसके पास केस लड़ने के भी पैसे नहीं है, जो कि और अच्छी बात है। आपको याद होगा जनरल बिपिन रावत ने एक बात सच कही थी कि हम 3.5 मोर्चे पर लड़ रहे हैं।